तो भाई UFC 329 में कॉनर मैग्रेगर का लॉस यहाँ पर हो गया और इसके बाद बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि भाई कॉनर मैग्रेगर का जो होना था वो हो गया है, अब आप आगे की फाइट की डिस्कशन करें। और यहाँ पर हम सबको भाइयों पता है कि अगले महीने एक बहुत बड़ी UFC फाइट होने वाली है, वो है UFC 330 के अंदर इस्लाम महाचेव वर्सेस इयन गैरी की वेल्टरवेट टाइटल फाइट। और इस फाइट से पहले हबीब नुरमागोमेडोव जो कि इस्लाम महाचेव के टीम के एक इंटीग्रल मेंबर है, उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है और उनका ऐसा कहना है कि इयन गैरी इस्लाम महाचेव के लिए सबसे टफेस्ट फाइट होने वाला है, क्योंकि इयन गैरी जैसा वेल्टरवेट डिवीजन का फाइटर, टॉल रेंजी फाइटर आज तक इस्लाम ने फाइट नहीं करा। तो ये एक बहुत डिफिकल्ट फाइट है और इसलिए भाइयों इस वीडियो के अंदर हम इस्लाम महाचेव वर्सेस इयन गैरी का प्रीव्यू करने वाले, इस पूरी फाइट का ब्रेकडाउन बताऊंगा आप सबको, मेरे हिसाब से क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। और ये जो हबीब का कहना है कि इयन गैरी सबसे टफेस्ट फाइट हो सकता है इस्लाम महाचेव के लिए, ये कितने हद तक सच है, क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ सकती है, सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना UFC कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाई रिसेंटली हबीब नुरमागोमेडोव ने एक स्टेटमेंट दिया और उनका ऐसा कहना है कि इयन गैरी जो कि इस्लाम का नेक्स्ट अपोनेंट है, वो अब तक का इस्लाम महाचेव का सबसे टफेस्ट अपोनेंट है, क्योंकि इस्लाम ने आज तक किसी भी एक तो वेल्टरवेट डिवीजन में सिर्फ एक फाइट करी है और 190 सेंटीमीटर्स के अराउंड की हाइट वाला इयन गैरी जैसा लंबा फाइटर आज तक फाइट नहीं करा है। तो भाई सबसे पहले अगर हाइट की कंपैरिजन करें, सारे एनालिसिस को बाद में डिस्कस करेंगे, सिर्फ हाइट की कंपैरिजन करें तो इयन गैरी और इस्लाम महाचेव के बीच में ऑलमोस्ट 14 सेंटीमीटर का हाइट डिफरेंस है। इयन गैरी यहां पर 6 फुट 3 इंचेस 192 सेंटीमीटर के अराउंड उसकी हाइट नोटेड है UFC के अंदर और उसके पूरे फाइटिंग कैरियर के अंदर। इस्लाम महाचेव की अराउंड 178 सेंटीमीटर 5'10" 5'11" के अराउंड उसकी हाइट है, ऑलमोस्ट मेरी जितनी हाइट है यहां पर इस्लाम महाचेव की। और भाइयों इन दोनों फाइटर्स की जो रीच को कंपैरिजन किया जाए तो रीच के अंदर भी इयन गैरी के पास ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर का एडवांटेज रहने वाला है इस्लाम महाचेव पे। और इसीलिए कहीं ना कहीं हबीब का ऐसा कहना है कि इयन गैरी एक बहुत टफ फाइटर है, कंसीडरिंग कि उसके पास ये एडवांटेजेस है, फिजिकल एडवांटेजेस है इस्लाम महाचेव के ऊपर। अब मैं आप सबको एक्चुअल में यहां पर चीजें बताता हूं कि क्यों ये डिसएडवांटेजेस है। जो हबीब ने तो ऊपर से आप सबको स्टेटमेंट बता दिया, बट ये एक्चुअल में प्रॉब्लम्स कहां पे क्रिएट करने वाली है। अब पर्सनली भाई आप सबको मैंने चैनल के ऊपर बहुत बार बताया कि हाइट का ऐसा कोई एज सच सिग्निफिकेंट एडवांटेज नहीं होता है किसी भी फाइटर को, और तो और यहां पर आपकी फाइटिंग स्टाइल से भी यहां पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आप अपनी हाइट को उस तरीके से यूटिलाइज कर पा रहे हो। कुछ फाइटर्स होते हैं जो बुल रश कर देते हैं तो हाइट का उतना कुछ एडवांटेज नहीं हो पाता, और कुछ फाइटर्स होते हैं भाई जो हाइट होने के बाद भी अपनी हाइट को उतनी अच्छी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो मेरे हिसाब से हाइट बहुत ज्यादा फैक्टर प्ले नहीं करती है। रीच ऑन द अदर हैंड काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट होती है। अब रीच यहां पर 10 सेंटीमीटर का एडवांटेज है, 12-13 सेंटीमीटर की हाइट एडवांटेज है, तो ऑब्वियसली इस्लाम महाचेव को यहां पर प्रॉब्लम्स होने वाली होगी। और प्रॉब्लम्स कब होगी? इस्लाम महाचेव जब क्लिंच गेम करने जाएंगे, जब वो इयन गैरी को क्लिंच करने का ट्राई करेंगे, उस टाइम पर इस्लाम महाचेव को प्रॉब्लम्स होने वाली है। और हम सबको पता है भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस्लाम महाचेव के गेम प्लान की क्या है कि वो जो टेक डाउन्स इनिशिएट करते हैं वो जूडो ट्रिप्स वगैरह ज्यादा यूज करते हैं और क्लिंच के थ्रू यहां पर चेन रेसलिंग करके वो टेक डाउन्स को इनिशिएट करते हैं। और यहां पे प्रॉब्लम्स होने वाली है इस्लाम महाचेव को, क्योंकि इयन गैरी एक बड़े फ्रेम का फाइटर, एक लंबा फाइटर है, साथ ही साथ उसके पास रीच है। तो इस्लाम महाचेव को पहले तो रीच कट करनी पड़ेगी, डिस्टेंस क्लोज करना पड़ेगा, और अगर डिस्टेंस क्लोज कर भी दिया तो वो एक सिग्निफिकेंट 12-13 सेंटीमीटर का जो हाइट एडवांटेज है उससे यहां पर भी जूडो ट्रिप्स करनी पड़ेगी, और ये यहां पर प्रॉब्लम्स होने वाली है। तो भाइयों मेरे हिसाब से तो यही डिसएडवांटेज यहां पर इस्लाम महाचेव को होने वाला है। इयन गैरी की जो फिजिकलिटी है वो उसको क्लिंच में एडवांटेज देने वाली है। इस्लाम महाचेव जितना डोमिनेंस क्लिंच के अंदर रखते हैं, जैसे फाइटर्स को आप देख सकते हो डस्टिन पोरियर, अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की, क्योंकि वो शॉर्ट हाइटेड फाइटर्स थे, सिमिलर हाइट थी उनकी इस्लाम के अगेंस्ट, तो वो क्लिंच में इजिली आ जा रहे थे। इस्लाम इजिली क्लिंच को इनिशिएट और डोमिनेट कर पा रहा था, बट यहां पर इयन गैरी के साथ ये सेम चीज करना मुश्किल हो जाएगी। आप एक्चुअली में इयन गैरी की हाइट देखोगे वो ऑक्टागन वॉल से भी लंबा होता है, उसका सर ऑक्टागन वॉल के भी ऊपर होता है। तो डेफिनेटली ऐसा भी हो सकता है कि क्लिंच वाला जो उनका गेम प्लान है टेक डाउन इनिशिएट करने के लिए, वो इस फाइट के अंदर हमको नहीं देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली भाइयों जब एक फाइटर के पास हाइट एडवांटेज, रीच एडवांटेज होता है तो साथ ही साथ हाइट के यहां पर कुछ डिसएडवांटेजेस भी निकल के आते हैं। अब उसको यहां पर डिस्कस करते हैं। सबसे बड़ी भाइयों डिसएडवांटेज
यहाँ पर यही बोली जाती है कि जो लंबे पेड़ होते हैं वो सबसे पहले कटते हैं, और जो भाई यहाँ पर लंबे फाइटर होते हैं उनकी कहीं ना कहीं मूवमेंट वीक होती है, और ये चीजों का एडवांटेज यहाँ पर इयान गैरी के अगेंस्ट इस्लाम महाचेव ले सकते हैं। इयान गैरी उतना स्विफ्टली मूव नहीं कर पाएगा या उतना स्पेस क्रिएट नहीं कर पाएगा एक ऑक्टागन के अंदर एज कंपेयर टू एक शॉर्टर फाइटर, और ये चीजें कहीं ना कहीं उसके डेट्रीमेंटल है। हालांकि इयान गैरी काफी अच्छा मूव करता है, कोई बहुत एक्सप्लिसिट बहुत अच्छी एक्सप्लोसिव मूवमेंट नहीं कहूंगा, बट एक बहुत डिसेंट मूवमेंट है उसकी, लेकिन स्टिल एक हाइट के कारण एक मोबिलिटी इशू आता है फाइटर्स के अंदर। तो भाइयों यहाँ पर इस्लाम महाचेव फाइनली क्या गेम प्लान हो सकता है, मेरे अकॉर्डिंग जो मैं फाइट ऐसे विजुअलाइज कर रहा हूं कि इस्लाम महाचेव ये क्लिंच वाला गेम प्लान, अगर वो सीधा क्लिंच में यहाँ पर नहीं ला सकते इयान गैरी को, तो वो क्या यूज करने वाले हैं। इयान गैरी के अगेंस्ट उसकी खुद की हाइट को यूज किया जा सकता है, उसको फेंस के अगेंस्ट बैकअप इजीली किया जा सकता है, और इस्लाम उसको चीज को कर सकते हैं। टेक डाउन थ्रेट रहेगा इयान गैरी के पास, तो डेफिनेटली कुछ पंचेस लैंड करने के बाद इयान गैरी को इजीली फेंस के अगेंस्ट प्रेस किया जा सकता है। पास्ट में भी फाइटर्स ने किया है, शाफकात वगैरह ने इयान को फेंस के अगेंस्ट प्रेस करके रखा है, और वहां पे अगर प्रेस कर लिया एक बार फेंस के अगेंस्ट, फिर क्लिंच इनिशिएट हो सकती है, और उसके बाद जो ट्रिप्स वगैरह है वो सारी चीजें इस्लाम महाचेव कर सकते हैं, और इस तरीके से रेसलिंग करी जा सकती है इयान गैरी के अगेंस्ट। और भाइयों ये फिजिकल एडवांटेजेस जो इयान गैरी के पास है, उसके अलावा भी मैं कहीं ना कहीं समझ रहा हूं कि हबीब ने ऐसा क्यों बोला कि ये कितना डेंजरस फाइट है। लोग इस टाइम पर रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि इयान गैरी के कितने सॉलिड चांसेस है जीतने के। मैं इस्लाम को अंडरमाइन नहीं कर रहा, बट भाइयों एज अ कंटेंडर हम सबको इयान गैरी को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। वो आज तक कोई भी यूएफसी फाइट नहीं हारा है एक्सेप्ट शाफकात राखमोनोव। शाफकात राखमोनोव को भी उसने बहुत कड़ी टक्कर दी थी, उसको छोड़ के उसने आज तक यूएफसी या एमएमए कैरियर के अंदर लॉस नहीं लिया। बहुत अच्छी अडेप्टेबिलिटी है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि कंसिडर हो सकता है फाइट के अंदर एक गेम चेंजर हो सकता है, वो है 5 राउंड का कंसिस्टेंट कार्डियो। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है भाइयों कि इयान गैरी इस मामले में बहुत ज्यादा टेस्टेड है। उसने पास्ट में भी 5 राउंड की बढ़िया फाइट्स लड़ी है। कार्लोस प्राटिस के अगेंस्ट वो 5 राउंड रेसलिंग करते हुए चला गया था, हालांकि 5th राउंड में प्रॉब्लम हुई थी उसको, बट उसके पास 5 राउंड का टेस्टेड कार्डियो है, जो कि इस्लाम महाचेव के पास कहीं ना कहीं नहीं है। वेल्टरवेट डिवीजन में उनकी कार्डियो थोड़ी फॉल्टर कर सकती है अगर उनको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ गया, क्योंकि भाइयों इयान गैरी को मुझे नहीं लगता इस्लाम महाचेव जैक डेला मैडेलिना जैसा कंट्रोल कर पाएंगे। इयान गैरी थोड़ा और रेजिस्टेंस पुटअप करेगा, और जब ज्यादा रेजिस्टेंस होगी यहां पर इयान गैरी स्प्रॉल आउट कर जाए, कुछ टेकडाउन से निकल जाए, क्योंकि जैक डेला मैडेलिना तो निकल ही नहीं पा रहा था। अगर इयान गैरी निकल गया, एक्स्ट्रा मेहनत लगेगी उसको टेकडाउन करने में भी, तो फिर यहां पर 5th राउंड तक अगर फाइट जाती है तो प्रॉब्लम्स यहां पर निकल के आ सकती हैं। और भाइयों इस फाइट से रिगार्डिंग ऐसी बातें चल रही हैं, एक्सपर्ट्स फैंस के बीच में यह भी कहना है कि अगर इस्लाम महाचेव इयान गैरी के साथ वेल्टरवेट डिवीजन में हारते हैं तो उनका पूरा का पूरा ऑरा लूज हो जाएगा, क्योंकि इयान गैरी एक एक्चुअल टेस्ट आया है इस्लाम महाचेव के अगेंस्ट फर्स्ट टाइम, क्योंकि इससे पहले इस्लाम महाचेव ने या तो फेदरवेट से फाइट करी है, या तो आउट ऑफ प्राइम डस्टिन पोरियर से फाइट करी है, रेनाटो मोइकानो, या फिर जैक डेला मैडेलिना जैसे बॉक्सर से। ऐसी बातें करी जा रही है। पर्सनली जैक डेला मैडेलिना वाली विक्ट्री मुझे पर्सनली अपने आप से लगता है कि वो बहुत लेजिट विक्ट्री थी। मैडेलिना को जिस तरीके से कंट्रोल करा था इस्लाम ने, वो बहुत ही ज्यादा कमेंडेबल था। लेकिन इयान गैरी एक नेक्स्ट लेवल टेस्ट होने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा कि इयान गैरी यहां पर हरा ही देगा, ऐसा कुछ कर देगा, बट लोगों का ऐसा मानना है कि इयान गैरी सबसे टफेस्ट फाइट होने वाला है, और इस्लाम महाचेव को अपनी लेगेसी, अपने रेज्यूमे को क्रेडिबल बनाना है, तो यहां पर इयान गैरी को हराना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपनी वेल्टरवेट बेल्ट को डिफेंड करना ही पड़ेगा। और भाइयों एक और चीज जो इयान गैरी को सबसे ज्यादा डेंजरस बनाती है इस्लाम के अगेंस्ट, वो ये है कि इस्लाम महाचेव के पास इस मैचअप में खोने के लिए सब कुछ है। उनकी पूरी लेगेसी लाइन पे है, उनकी जो लाइट वेट लेगेसी है, हबीब से जो कंपैरिजन है, और यहां पर वेल्टरवेट टाइटल, सब कुछ लाइन पे रहने वाला है। बट ऑन द अदर हैंड इयान गैरी के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। वो ऑल आउट आने वाला है इस मैच के लिए। और जब भी फाइटर्स इस तरीके से होते हैं, जब उनके पास कुछ खोने के लिए नहीं होता है, सारी मीडिया एक्सपर्ट सब यहां पर उसको डाउट कर रहे होते हैं, और साथ ही साथ 2026 जैसा साल चल रहा होता है जहां पे फेवरेट्स फॉल कर रहे हैं। यहां पे लाइन से हामजाद, इलिया, कॉनर सब हार चुके हैं, अपसेट्स पे अपसेट्स देखने को मिल रहे हैं। तब यहां पे लोगों का ऐसा कहना है कि ये सबसे डेंजरस फाइटर इस टाइम पर बन चुका है इयान गैरी, और इसीलिए यहां पर ऐसा कहा जा रहा है कि इयान गैरी के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, और इस्लाम महाचेव के पास सब कुछ है खोने के लिए, और इसलिए इस्लाम के पास एक अलग फाइटिंग प्रेशर होने वाला है। बाकी भाइयों आप सबका इस बारे में क्या सोचना है, आप सब मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। टिल देन वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।